करीब 1.5 महीने में ये दूसरी बार है जब लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया इतने ताकतवर भूकंप का सामना कर रहा है। सोमवार की रात 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप ने जैसे कोलंबिया पर कयामत ढा दी हो। झटके से गिरा मॉल, मलबे में तब्दील घर, बिल्डिंग ध्वस्त, पूरी इमारत जमींदोज। कोलंबिया पर टूटी ऐसी आफत है जिसको देखते हुए राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जगह जगह मलबे में लोगों की तलाश और पूरे नुकसान का आकलन करने की जद्दोजहद। ये पूरी तबाही आप 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि एक झटके में कैसे से कैसा मंजर हो गया। 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप में अब तक 132 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि देखते देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों से भागे। कई इमारतें पूरी तरीके से धराशायी हो गईं। कई मकान झुक गए तो कई में दरारें आ गईं। झटके इतने तेज थे कि सड़क पर खड़ी बस हिलने लगी। भूकंप के बाद देर रात तक 21 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए और चेतावनी दी गई कि अभी और झटके आ सकते हैं। कोलंबिया में आए भूकंप की गहराई 80 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। गहराई ज्यादा होने की वजह से सतह पर भूकंप के कंपन से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला में 25 जून को दोहरा भूकंप आया था, जिनमें से एक की तीव्रता 7.2 थी तो दूसरे की 7.5। अब 45 दिन बाद कोलंबिया में भूकंप आया है तो उसकी तीव्रता 7.4 थी। इसके भी झटके वेनेजुएला तक महसूस किए गए। कोलंबिया के ताकतवर भूकंप के झटके वेनेजुएला के साथ इक्वाडोर तक महसूस किए गए। जानकारों के मुताबिक 1.5 महीने में 3 शक्तिशाली भूकंप के पीछे कैरेबियन प्लेट और लैटिन अमेरिकी प्लेट के नीचे बड़ी हलचल है। आपको इसका भौगोलिक कारण बताते हैं। दोनों ही देश दक्षिण अमेरिकी प्लेट पर स्थित हैं, लेकिन इसका उत्तरी हिस्सा कैरेबियन सागर के प्लेट की सीमा पर है। कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट इसी सीमा पर टकराते हैं। कैरेबियन प्लेट पूर्व की दिशा में 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से खिसक रही है। इस वजह से 2 प्लेट्स के बीच 3 फॉल्ट सिस्टम बने चुके हैं, बोकानो फॉल्ट, सेबेस्टियन फॉल्ट और एल पिलर फॉल्ट। इन तीनों फॉल्ट की वजह से ही लगातार बड़े भूकंप आए। कोलंबिया में शक्तिशाली भूकंप के बाद जिस तरह से आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए हैं, एक्सपर्ट्स को आशंका है किसी बड़े भूकंप की, जैसे वेनेजुएला में हुआ था। 7.0 की तीव्रता से ऊपर का भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ये 6.5 की तीव्रता से 32 गुना ताकतवर झटके देता है। इससे सड़कों में दरार और इमारतें धराशायी होती हैं। दुनिया में इतने तेज भूकंप 10 से 20 बार आते हैं। कई बार मुख्य भूकंप से ज्यादा नुकसान आफ्टर शॉक से होते हैं। आफ्टर शॉक से कमजोर हो चुकी इमारतें गिर जाती हैं। फिलहाल कोलंबिया के सामने चुनौती है राहत बचाव की प्रक्रिया तेज करने की। इसके लिए सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी तादाद में स्वयंसेवी भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं।